दुखद है, निंदनीय है। इस चीज को लेकर हमारी उनकी लड़ाई थी और वो पर्सनल लड़ाई पे आ चुके हैं और हमारे ऊपर उन्होंने हमला किया। जी, अब वहां क्या हुआ था एग्जैक्टली उस कार्यक्रम में हुआ क्या था, आप अगर हमारे दर्शकों को विस्तार से बता सके, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने तो अपना पूरा पक्ष रखा, ये भी कहा कि आपने उनके ऊपर जो है उनका सर काटने पर इनाम का ऐलान किया था और आपके समर्थकों ने ही हमला किया। नहीं, देखिए, जो हमने जो इनाम रखा था वो उससे मैं आहत होकर इनाम रखा था। जिस प्रकार से रामचरितमानस जलाए जाना दुखद था, निंदनीय था। भगवान राम को गाली देना, भगवान कृष्ण को गाली देना दुखद था, निंदनीय था। तो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम साधु संत हैं। कोई रामचरितमानस को जलाए और कोई भगवान राम को गाली दे, इससे आहत होकर मैंने बयान दिया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको हम इतना देंगे। मैं इस बयान से मैं इस बयान को नहीं मानता, लेकिन मेरा इरादा स्वामी प्रसाद मौर्य का हत्या करने का नहीं था। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इरादा था, कल जो उस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य उसने अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया, ये देखो यही लोग रामचरितमानस के ठेकेदार हैं। हम राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम सनातन को नहीं मानते हैं, ये सनातन को मानने वाले इसको पकड़ो और मारते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जी, महंत जी, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने, आप कह रहे हैं कि हमला किया, स्वामी प्रसाद ने उन्हें उकसाया, क्या उनके खिलाफ आप मुकदमा करेंगे? नहीं, हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी हम मुकदमा करेंगे। जी, आप स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस को लेकर ये बयान दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं, लगातार रामचरितमानस के ऊपर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करे, बता रहे हैं कि हम रामचरितमानस सरकार बनेगी तो बैन करेंगे। और इस चीज को लेकर लगातार वो जिस प्रकार से मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है जी। उनके ऊपर शुद्ध रूप से फंडिंग हो रही है और आतंकी फंडिंग हो रही है। वो मेरी हत्या कभी भी करा सकते हैं। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, यह सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई है। ये 125 करोड़ हिंदू जनमानस के ऊपर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार लगातार ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, ये दुखद है, निंदनीय है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है। मैं पूछता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से कि उन्होंने कहा है कि हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए? क्या भगवान राम को गाली दिया जाएगा? क्या रामचरितमानस ऐसे जलाने की बात की जाएगी? क्या ये दुखद है, निंदनीय है? अभी तक समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया, उल्टे स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। इसमें आतंकी फंडिंग हो रही है और ये दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। जी, महंत जी, अगर मान लीजिए रामचरितमानस का जो अपमान उन्होंने किया है तो इसके लिए कानूनी रास्ता लिया जा सकता था, मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कराया जा सकता था, लेकिन आपने जो बयान जारी किया था उनका सिर काटने वाला, क्या आप जी न्यूज के इस मंच पर अभी उस बयान को वापस लेंगे ताकि आगे जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पास ये कहने को ना रहे कि राजू दास जो है उनकी हत्या करवाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं निवेदन ये करूंगा। मेरा निवेदन ये है कि जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म संस्कृति का अपमान करने का काम किया, इससे आहत होकर मैंने ये बात कही। ठीक है, हमारा इरादा थोड़े ना। तो आप वो बयान वापस ले रहे हैं ना? मानने वाले हैं आप अपने समर्थकों को कहेंगे कि आपका वो मकसद नहीं था? सुन तो लीजिए, हम तो एक चीटी भी नहीं मारते हैं महाराज, हम सनातनी चीटी भी नहीं मारते हैं। इसी के नाते स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार बोल रहे हैं, अगर दम होता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो कुरान के कुरीति के बारे में बोल सकते थे, दम होता तो बाइबिल के बारे में बोल सकते हैं। सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों करते? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसके नाते बोलते हैं। जी, सहिष्णु होना कमजोरी नहीं है मेरे हिसाब से। सहिष्णु होना, अगर लचीला है सनातन धर्म तो ये उसकी ताकत है, क्योंकि जो कठोर चीजें होती है वो टूट जाती हैं, जो लचीली चीज होती है उसको अगर दबाव डालिए, उसे मोड़िए तो भी वो टिकती नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आप जो बयान आपने दिया था उसे आप वापस ले रहे हैं, क्योंकि आपके लाखों समर्थक हैं, आपके जो मानने वाले हैं वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, तो आप ये उनसे कहना चाहेंगे कि वो आप उस बयान को वापस ले रहे हैं?
नहीं, देखिए, मैं पुनः विनम्र अपील आपसे करूंगा कि ये हमारी समर्थक और समर्थन की बात नहीं है। ये राजू दास की स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है जी। उन्होंने राम को गाली दिया, उन्होंने सनातन संस्कृति का अपमान किया, उन्होंने हिंदुओं को गाली दिया, उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया, उन्होंने साधुओं को गाली दिया, उन्होंने रामचरितमानस जलाने का दुस्साहस किया है जी। इसके नाते मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं पुनः कहता हूं मेरी ऐसी कोई इरादा नहीं है। सनातन का कभी ये भाव हो ही नहीं सकता, सनातन की कभी ये मानसिकता